हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। उम्मीद है अच्छी चल रही होगी और आप खुश भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। देखिएगा, आज मैं आपके लिए टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। इंटरलेसिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार नाम रखा जाता है बुनाई का। लचकदार तंतु नहीं है विस्कॉस। बनावटी टेक्सटाइल रेसे होते हैं अधिक टिकाऊ। सूत काटने की प्रणाली के चरणों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम क्या है? कार्डिंग, ड्राइंग, कॉम्बिंग और रोमिंग। कपड़े की सेलवेज यानी कि किनारा वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलाना चाहिए। ग्लेजिंग दी जाती है गोंद और स्टार्च से। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को कहते हैं साइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जा ना की जाए कहलाते हैं ग्रे गुड्स। और ये कई बार क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसज्जा का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? आकर्षक बनाना वस्त्रों को। वस्त्रों को चिकना करना क्या कहलाता है? कैलेंडरिंग। कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को क्या कहते हैं? सीजिंग यानी कि झुलसाना। कपड़े की चमक व ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं मर्सराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है कहलाती है टेंडरिंग। करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके कहते हैं शेडिंग। कपड़े को 10% कास्टिक सोडा में खींचकर 2 मिनट भिगोने की विधि को क्या कहते हैं? मर्सराइजिंग। ये देखिएगा कि मर्सराइजिंग से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डिंग के द्वारा क्या होता है? रेशों को साफ किया जाता है। क्रेम्बिंग एक फिनिशिंग है, कैसी है? सिल्क के कपड़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है धागा संख्या। कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा क्या कहलाती है? टेंडरिंग। तो देखिएगा, टेंडरिंग से भी रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा के पूछ लिया गया है, तो इसका ध्यान रखना। ये तंतु लंबे एविरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? फिलामेंट रेशा। अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है, कितनी होती है? 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच। कपड़ों के तंतुओं में समशक्तिशीलता का गुण महत्वपूर्ण है कताई प्रक्रिया के लिए। सिलाई की बजाय कपड़े की विभिन्नता परतों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त टाँके कहलाते हैं तिरछा कच्चा बखिया। तुकामों की श्रृंखला जो एक रेशे में क्षैतिज रूप से पिरोई जाती है कहलाती है बाना। वह टाँका जिसका प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? हैरिंग वॉन। कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहते हैं? बुनाई। कपड़ों में ट्विल बुनाई से प्रभाव देता है तिरछी रेखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहते हैं? बुनाई। कपड़े में ट्विल बुनाई से प्रभाव देता है तिरछी रेखा का। डेनिम बनाने में उपयोग आती है ट्विल बुनाई। डेनियर ग्राम में भार है धागे का 9000 मीटर का। ट्विल बुनाई के कपड़े हैं, क्या हैं? सैम्ब्रे, ट्रिल, ब्रॉड और क्लोथ। ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण क्या है? खाकी। वह शिल्पकार जिसकी भूमिका कश्मीर शॉल में कढ़ाई को प्रारंभ करने के लिए रही है, अली बाबा। लूपों की उस श्रृंखला जो वस्त्र में क्षेत्रीय रूप में प्रतिच्छेदन करती है उसे क्या कहते हैं? बाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह बुनाई जिसमें 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है क्या कहलाता है? डबल बीम। जैकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन बनती है जैकार्ड करघा द्वारा। लपेटे बुनाई के लिए आवश्यकता होती है तानों के रेशों का 1 सेट व बाने के रेशों का 2 सेट। करघे का मुख्य भाग क्या है? क्लोथ बीम है, शटल है और हार्नेस। कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं, रंगाई और छपाई। परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं और एक पट्टी का। सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ होती है साधारण सीम।
टेक्सटाइल किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। रेशे से परिधान बनाने की प्रक्रिया, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीटेड फॉर्म में आया है, तो आइए देख लीजिएगा। पहले रेशा बनता है, जो तंतु कहते हैं रेशे को, फाइबर मतलब। फिर रेशे से हमारा बनता है धागा, यानी कि इसको बोलते हैं यार्न। फिर बनता है कपड़ा, क्लोथ्स बनता है। फिर उसकी मतलब सिलाई वगैरह होती है, तो उसका परिधान यानी कि गारमेंट्स बनता है। तो ये हमने सीरियल वाइज लगाए हैं। कभी कभी ये मतलब कभी क्या, मैंने कई बार ये क्वेश्चन देखा है, ये आगे पीछे दे दिए जाते हैं, तो इनको देख लीजिएगा। करगे पर कितने प्रकार के धागों का प्रयोग होता है? तो 2 प्रकार के धागों का प्रयोग होता है, ताना और बाना। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशे कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक रेशे भी 3 प्रकार के होते हैं। वानस्पतिक रेशा होता है, जंतु या जानत्व रेशा या प्राणिज रेशे ही बोला जाता है इसको, खनिज रेशा। अच्छा जी, वनस्पति रेशे भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये वानस्पतिक रेशा है ना, जैसे प्राकृतिक रेशे कितने प्रकार की होती है? 3 है, तो 3 में भी वानस्पतिक रेशे भी मतलब कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है कपास आता है, लिनन आता है, कापोक आता है, जूट, हेम्प आदि। अब जंतु या जानतु रेशा 2 प्रकार के होते हैं, जो सिल्क और ऊन है, जो भेड़ों से प्राप्त होती है। और मतलब ये जो होता है सैसूत, ये सैसूत के पेड़ पर इसका कीड़ा रहता है, सिल्क उससे प्राप्त होता है। और भेड़ है और खरगोश है, बहुत सारे ये जानवर हैं जिससे हमें ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, खनिज रेशों में क्या क्या आता है? सोना, चांदी, एस्बेस्टस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम जगत से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से हैं? एसीटेट, सेलुलोज, मानवकृत रेशा, रेयॉन, रासायनिक। ये जो था इसमें भी पूछा गया था कि कौन कौन से रेशे हैं कृत्रिम जगत के, तो मैंने ना इसके पॉइंट लिख दिए हैं। रासायनिक रेशे के अंतर्गत क्या आता है? जैसे नाइट्रो, सेलुलोज, विस्कस, क्रूप्रामोनियम, नायलॉन, डेक्रॉन, आर्लॉन, टेरिलॉन और फाइबर ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीज वाले रेशे का नाम। तो बीज वाले रेशे का क्या नाम है? कपास और कापोक। पत्तियों से प्राप्त रेशे कौन है? पिना और सीसल। तने से प्राप्त रेशे कौन से हैं? लिनन, कोयर, जूट, हेम्प, रेमी, मनीला। प्राणिज या जंतु जगत से प्राप्त होने वाले रेशे कौन से हैं? ऊन और रेशम। खनिज रेशे से प्राप्त रेशे कौन कौन से हैं? सोना, चांदी, एस्बेस्टस। यहीं पर हमारी ये कंप्लीट हो गई वीडियो। ये 52 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इनको लर्न कीजिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। और मेरी ज़रा सी भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लर्न कीजिए। बाय, टेक केयर।